सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करता हूँ। सती संत सूर शहीदों की गाथा गाता रहूं, सती संत सूर शहीदों की गाथा गाता रहूं, बीणा पानी बाणी में प्रवाह भर दीजिए। सती संत सूर शहीदों की गाथा गाता रहूं, बीणा पानी बाणी में प्रवाह भर दीजिए। ओज माधुर्य गुण प्रसाद जगे कवियों में, ओज माधुर्य गुण प्रसाद जगे कवियों में, शक्ति भक्ति युक्त उत्साह भर दीजिए। जग सिरमौर बने प्यारा भारत वर्षे, जग सिरमौर बने प्यारा भारत वर्षे, पारावार ज्ञान का अथाह भर दीजिए। और दुर्जनों के नाश हेतु राष्ट्र के विकास हेतु, सत्य शिव सुंदर की चाह भर दीजिए। दुर्जनों के नाश हेतु राष्ट्र के विकास हेतु, सत्य शिव सुंदर की चाह भर दीजिए। आया तेरे द्वार माँ सुन ले पुकार मेरी, मातु जगदम्बिके वरदान दीजिए। संस्कारवान हो मनुष्य इस देश के, संस्कारवान हो मनुष्य इस देश के, कवियों को छंदबंद की उड़ान दीजिए। भ्रष्टाचार मिट जाए, भ्रष्टाचार मिट जाए, महंगाई घट जाए, नेता अधिकारियों को ईमान दीजिए। और विश्व गुरु बन जाए, विश्व गुरु बन जाए, सीना ऊंचा तन जाए, ऐसा सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान दीजिए। ऐसा सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान दीजिए। हम सर्वप्रथम सभी विद्वान मनीषियों, कवियों, कवित्रियों और सुधी श्रोताओं को हृदय से नमन करते हैं। मैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव, ओज, दतिया, मध्य प्रदेश, आप सभी विद्वानों को जो यहाँ पर किसी भी प्रकार से विराजमान हैं, उनको हम सर्वप्रथम नमन करते हैं। और सबसे विशेष रूप से आदरणीय कवि साहित्यकार प्रमोद गुप्ता जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने इस पेज पर, इस संस्कार भारती जहांगीराबाद सबल बुलंदशहर, जहांगीराबाद बुलंदशहर ने हमें जो एक काव्य पाठ करने का मौका दिया है, उनको सत सत वंदन है। उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और मैं दतिया मध्य प्रदेश अर्थात पुराना बुंदेलखंड, हमारा एरिया जो है बुंदेलखंड से लगता है। उस समय बुंदेली राजाओं की राजधानी था दतिया, और आज मध्य प्रदेश में इसका विलय हो चुका है और एक जिला है। बुंदेलखंड के कुछ जिले विंध्य प्रदेश में चले गए हैं, लेकिन आजकल ये मध्य प्रदेश बन गया है और कुछ जिले इसके उत्तर प्रदेश में हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश में हैं। तो हम आप सबको, विद्वान साहित्यकारों को, आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ भारत भूषण जी जुड़ चुके हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और कवि ज्ञानेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है।
और भारत भूषण झा साहब, आपको तो बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बुंदेलखंड के बारे में, क्योंकि मैं बुंदेलखंड का ही निवासी हूँ, बुंदेलखंड में क्या कहना है, बुंदेलखंड का जो गौरव है उसके बारे में एक छंद कवित्व सुनाना चाहता हूँ कि छत्रपति छत्रसाल, छत्रपति छत्रसाल, लाला हरदौल के, छत्रपति छत्रसाल, लाला हरदौल के, त्याग बलिदान की ये भूमि है बुंदेलखंड। छत्रपति छत्रसाल, लाला हरदौल के, त्याग बलिदान की ये भूमि है बुंदेलखंड। तुलसीदास के सबदास, ईश्वरी कवि घासी व्यास, तुलसीदास के सबदास, ईश्वरी कवि घासी व्यास, भूषण महान की ये भूमि है बुंदेलखंड। छत्रपति छत्रसाल, लाला हरदौल के, त्याग बलिदान की ये भूमि है बुंदेलखंड। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी की, गामा पहलवान की ये भूमि है बुंदेलखंड। और सत्य ईमान स्वाभिमान सम्मान की, सत्य ईमान स्वाभिमान सम्मान की, और आन बान शान की ये भूमि है बुंदेलखंड। आन बान शान की ये भूमि है बुंदेलखंड। इस भूमि में महान तपस्वी, महान साहित्यकार, महान विद्वान मैथिली गुप्त राष्ट्र कवि इसी भूमि के हैं, चिरगांव जिला झांसी। और नारियों में तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि यहाँ पर झांसी की रानी मर्दानी, वो यहाँ पे उनका कर्म क्षेत्र है। उन्होंने जाकर के फिर ग्वालियर में अपनी आहुति दी, इस देश की आज़ादी के लिए वो अपने प्राण उत्सर्ग कर गईं। और आज़ादी के जो दीवानों को, आज़ादी के जो दीवाने हैं जिन्होंने आज़ादी लाने में संघर्ष किया, क्योंकि मैं राष्ट्रीय विचार धारा का कवि हूँ, राष्ट्रीय विचारों की कविताएं लिखता हूँ, यानी वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। आदरणीय ज्ञानेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय रणजीत पटेल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुमार शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आजादी के लिए वैसे मैं ये चाहता हूँ कि उनके गुणगान में गाता रहूं, क्योंकि जिन शहीदों के बल पे जो धरती है, ये भारत भूमि है, आज़ाद हुई, उन शहीदों की गाथाएं गाना, उनको शीश झुकाना, उनके बताए मार्ग पर चलना, अगर ये काम न होगा तो फिर सब व्यर्थ है। और ये काम साहित्यकार के द्वारा ही होता है, पत्रकार के द्वारा ही होता है, जागरूक नागरिकों के द्वारा ही होता है, समाज सेवी ही इस काम को कर सकते हैं। और तो फिर और पीछे जो लग जाते हैं, जो सहयोग देते हैं, वो तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन आगे किसी को होना पड़ता है, आगे उसको अगुआ बन के काम करना पड़ता है। आजादी के लिए जिन्होंने, ये गीत प्रस्तुत है, आजादी के लिए जिन्होंने कर दी होम जवानी, आजादी के लिए। कृष्णा भारती भी जुड़ चुकी है और धन्यवाद है उनको। उमेश मोहन मिश्रा भी जुड़ चुके हुए हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आजादी के लिए जिन्होंने, आजादी के लिए जिन कर दी होम जवानी, और अमर रहे उन अमर शहीदों की पावन कुर्बानी, अमर रहे उन वीर सपूतों की पावन कुर्बानी। आजादी के लिए जिन्होंने कर दी होम जवानी, वो अमर रहे उन वीर सपूतों की वो अमर कहानी, अमर रहे उन
वीर सपूतों की वो कमर कहानी। उमेश मोहन मिश्रा जी को भी बहुत बहुत प्रणाम है। उमेश मोहन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, बहुत बहुत। देवेंद्र देव मिर्जापुरी जुड़ चुके हुए हैं, धन्यवाद है आपको, प्रणाम है आपको। और भगवत प्रसाद वर्मा तो हम पहले देख चुके हैं उनको, वो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, धन्यवाद है आपको। कि अपने वतन की खातिर, अपने वतन की खातिर जो हंस हंस फांसी पर झूले, और रिश्ते नाते ब्याह सगाई घर परिवार को भूले। आपको मालूम है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन्होंने शादियां नहीं कराई अपने, और छोटी सी उम्र में, जो उम्र खेलने खाने की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, और घर में अपने ऊधम करने की उम्र होती है, घर बाहर अपने कहीं, आजकल के बच्चे तो देख ही रहे हो आप, क्या कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं और मोबाइल चला रहे हैं, तो वो उम्र जो होती है, तो इस उम्र में आपने ब्याह शादी की मना कर दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस 14 साल की उम्र में शहीद हो गया, तो धन्य है ऐसे उन वीर शहीदों को। तो अपने वतन की खातिर जो हंस हंस फांसी पर झूले, की लाज की खातिर, माँ के दूध की लाज की खातिर, रण करने की ठानी, वो अमर रहे उन अमर सपूतों की वो अमर कहानी, अमर रहे उन वीर सपूतों की वो अमर कहानी। तो वो वीर ऐसे थे, वैसे सभी को मालूम है, सभी बुद्धिजीवियों को मालूम है किस तरह से हमें आज़ादी मिली। उन वीर सपूतों ने कितने कष्ट झेले, और उनके इतना भय था उनको, अंग्रेजों को, सत्ताधारियों को, हुक्मरानों को, अंग्रेजों को, गवर्नर जनरल, जाने कौन कौन बड़े बड़े अधिकारी अंग्रेजों के, उनको इतना भय था कि देख के उनकी हिम्मत तख्त लंदन भी थर्राया, देख के उनकी हिम्मत तख्त लंदन भी थर्राया, ओ वंदे मातरम गाने वालों को फांसी लटकाया, वंदे मातरम गाने वालों को फांसी लटकाया। ओ उनकी रगों में खोल रहा था, शहीदों की रगों में, देशभक्तों की रगों में, जो देश के लिए मर मिट रहे थे, उन महान नवयुवकों की रगों में, उनकी रगों में खोल रहा था लहू वो हिंदुस्तानी, उनकी रगों में खोल रहा था लहू वो हिंदुस्तानी, वो अमर रहे उन वीर सपूतों की पावन कुर्बानी, आजादी के लिए जिन्होंने कर दी होम जवानी, अमर रहे उन वीर सपूतों की पावन कुर्बानी। वंदे मातरम नहीं गाने देते थे, हमारा गीत है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, आनंद मठ उपन्यास में वो गीत आया था, तो उस समय उस गीत को गा करके सैकड़ों वीर शहीद हो गए, एक नहीं हजारों। तिरंगा नहीं फहराने देते थे, तिरंगा भी अपने अपने हाथ से बना लिया था कि ये हमारा तिरंगा है, इसको अपने देश की आज़ादी लाएंगे, और तिरंगे को, अपने तिरंगे को, अपने झंडे को, अपने देश के झंडे को उस पर अपने लाल किले पे या अपने मुख्य जिलाधीश के बंगले, जिलाधीश के कार्यालयों पर लगाएंगे, हम वो सरकारी बिल्डिंगों पर लगाएंगे, वो नहीं लगाने देते थे। तो झंडे लेके चलते थे, गाते थे। श्यामलाल पार्षद ने एक गीत लिखा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस गीत को गागा करके और वंदे मातरम गागा करके कुर्बान हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को ये सहन नहीं था कि इससे एकता हो रही है, संगठन बन रहा है और किसी दिन हमें भागना पड़ेगा। तो क्या उन्होंने, देख के उनकी हिम्मत तख्ते लंदन भी थर्राया, ओ वंदे मातरम गाने वालों को फांसी लटकाया, वंदे मातरम गाने वालों को फांसी लटकाया। ओ उनकी रगों में खोल रहा था लहू वो हिंदुस्तानी, और अमर रहे उन वीर सपूतों
की वो अमर कहानी। ऐसी नहीं है आजादी आराम से मिल गई हो, हमें कोई किसी वरदान में मिल गई हो या भीख में मिल गई हो, ऐसे नहीं मिली है आजादी हमें तो किसी ने भीख में दे दी हमको। नहीं, आजादी 7.5 लाख लोगों ने उन 80-90 सालों की 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल की अवधि में 7.5 लाख युवकों ने 7.5 लाख युवकों ने अपनी जान गंवाई। 7.5 लाख युवकों ने 7.5 लाख वीरों ने अपनी जान गंवाई। और तब जाकर हमने आजादी की शहजादी पाई। तब जाकर हमने आजादी की शहजादी पाई। और युगों युगों तक याद करेंगे, युगों युगों तक याद करेंगे, युगों युगों तक गाते रहेंगे उनकी अमर कहानी। उन युगों तक दिल में रहेगी उनकी अमिट निशानी, उनकी अमिट निशानी। वो आजादी के लिए जिन्होंने कर दी होम जवानी, आजादी के लिए जिन्होंने कर दी होम जवानी। और अमर रहे उन वीर सपूतों की पावन कुर्बानी। हेमनंदन कुन्नू भी जुड़ गए हैं, हेमनंदन कुन्नू जुड़ गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमस्कार है उनको। वो हमारे नाती हैं, बहुत धन्यवाद है उनको। सेवड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप हेमनंदन कुन्नू। आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, पार्टी का काम करते हैं, वो जुड़ गए हैं। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे छोटे भाई श्री चंद्र प्रकाश जी श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमस्कार है। क्योंकि वो गांव में रहते हैं, गांव में रहकर भी इतने जागरूक हैं। वे भी साहित्यकार हैं, वो भी कविताएं लिखते हैं, लेकिन वो प्रचार प्रसार कम करते हैं। जाने आने में जरा तकलीफ होती है, कुछ अस्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन वो भी साहित्य में रुचि रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, बहुत बहुत धन्यवाद है। देवेंद्र देव मिर्जापुरी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब लोग कहते हैं साहब आजादी ऐसे ही मिल गई, ऐसे ही मिल गई, साधारण रूप में मिल गई हमें। वो साधारण रूप न माना जाए, उसके लिए हमने लिखा है कि मत पूछो हमने आजादी कैसे पाई है। मत पूछो हमने आजादी कैसे पाई है। मत पूछो हमने आजादी कैसे पाई है। और जिसने लेना चाही उसने जान गंवाई है। जिसने लेना चाही उसने जान गंवाई है। आज भी देखते हैं कई गांवों में जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, छोटा जो निर्धन वर्ग है, वो मजदूर वर्ग है, वो भी आज आजादी से जीना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गांव में कुछ ऐसे दबंग लोग हैं, वो उनको जीने नहीं देते। और अगर कुछ ज्यादा कुछ आजादी के लिए संघर्ष अगर करें, उनको जान से मार दिया जाता है। तो उस समय तो आज तो 100-200 साल पहले क्या होता होगा, उसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। कि मत पूछो आजादी हमने कैसे पाई है। मत पूछो आजादी हमने कैसे पाई है। और जिसने लेना चाही उसने जान गंवाई है। जिसने लेना चाही उसने जान गंवाई है। उस समय तो लोग बोलना तो बड़ी बात है, लिख भी नहीं पाते थे। अगर लिखें भी किसी भी तरह पुस्तकें जब्त हो जाती थी, उनको जेल में जाना पड़ता था, पुस्तकें छप नहीं पाती थी। तो सच लिखने में, कहने में, सच कहने और लिखने में कितनी कठिनाई है। मत पूछो हमने
आजादी कैसे पाई है। सच कहने वालों की जान पे नौबत आई है, मत पूछो हमने आजादी कैसे पाई है, मत पूछो हमने आजादी कैसे पाई है, मत पूछो हमने आजादी कैसे पाई। कैसे मिली हमें आजादी? कि आनंद मठ के मठाधीश बाबू बंकिम चंद्र वंदे मातरम की ज्योति आपने जलाई है। वंदे मातरम गीत न होता तो लोग शहीद न होते, गाते नहीं उसको, गा करके शहीद न होते तो आजादी मिलने में हो सकता और भी देर होती। और गुप्त जी इनकी भात भारती गा करके लोग शहीद हुए। तो आनंद मठ के मठाधीश बाबू बंकिम चंद्र वंदे मातरम की ज्योति आपने जलाई है। स्वामी जी विवेकानंद सोते से जगाया देश, हिंद की पताका विदेशों में फहराई है। वो अरविंद घोष ने किया है अमर क्रांति घोष, अरविंद घोष ने किया है अमर क्रांति घोष। गुप्त जी ने भारती की आरती सजाई है। दान या भीख में, दान या भीख में नहीं मिली है आजादी, दान या भीख में नहीं मिली है आजादी। आजादी पाई तो बलिदानों से ही पाई है, आजादी पाई तो बलिदानों से ही पाई है। दान या भीख में नहीं मिली है आजादी, आजादी पाई तो बलिदानों से ही पाई है। अनिल प्रजापति भाई जख्मी, हमारे प्रिय अनुज, वो भी जुड़ चुके हैं। अनुज अनिल प्रजापति जख्मी जुड़ चुके हैं, जो कि इंदौर, आजकल इंदौर में रह रहे हैं। वैसे हमारे दतिया जिला के ही निवासी हैं, इंदौर में रह रहे हैं। उनको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है, वो आजकल इंदौर में रह रहे हैं। और नरेंद्र कुमार तोमर, नरेंद्र कुमार तोमर भी जुड़ चुके हैं। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश्वर दुबे, बहुत धन्यवाद है। कामेश्वर दुबे भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश्वर दुबे भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजादी ऐसे नहीं मिली। और क्या क्या करना पड़ा कवियों को, साहित्यकारों को, नाम बताओ। हाँ, हमारी बच्ची सुधा, सुधा जो कि दतिया में ही निवास करती हैं, दतिया में रहती हैं, आजकल वो भी जुड़ चुकी हैं। उनको बहुत बहुत प्रणाम है। वो साहित्य में भी बहुत रुचि रखती हैं। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, तो पढ़ी लिखने के हिसाब से वो हमें साहित्य में हमारी कविताओं को बहुत सुनती हैं, बहुत ध्यान से सुनती हैं। और यहीं दतिया में बुंदेला कॉलोनी में ही रहती हैं। धन्यवाद है, उनको बहुत बहुत प्रणाम है, वो भी जुड़ चुकी हैं। तो लेखनी चलाते साहित्यकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आजादी लाने में। किसी ने कलम से, किसी ने अपने सर कटा करके, फांसी चढ़ करके, लेकिन साहित्यकारों ने लिख लिख करके जोश जगाया उनमें, दीवानों में, उस समय के नवयुवकों में, जवानों में जोश जगा करके, तभी इस आजादी हमें मिली है। कि लेखनी चलाते जो न भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो कहते थे कि ये हम सब कुछ है, सुखी है, कोई कमी नहीं है, खाते पीते हैं, सब खा रहे हैं। कमी होगी तो होगी, लेकिन खा पी तो रहे, सभी खा लेते, सभी पेट भर लेते, लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं। ये गुलामी अच्छी बात नहीं। उनने ऐसी कई कविताएं लिखी हैं। तो लेखनी चलाते जो न भारतेंदु हरिश्चंद्र, होता नहीं क्रांतिकारियों का अवतार है। लेखनी चलाते जो न भारतेंदु हरिश्चंद्र, होता नहीं क्रांतिकारियों का अवतार है। और झूलते न फांसी सरदार भगत सिंह, जो बहती न शेखर के सीने रक्तधार है। चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां खाई, सामने उन्होंने प्रण किया था कि हम अंग्रेजों के हाथों में नहीं आएंगे, नहीं अंग्रेज हमें पकड़ नहीं पाएंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। तो वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, अंग्रेजों ने पकड़ नहीं पाए। और उन्होंने अपनी फोटो किसी को नहीं दी। ये तो
हमारा क्षेत्र है जहाँ हमारे क्षेत्र में इस बुंदेलखंड में झांसी के ओरछा में सतार नदी के किनारे ओरछा के पास और खनियादाना में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पुजारी बन करके, संत बन करके, ब्रह्मचारी बन करके वहाँ रहे। और जब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों को भी ये मालूम चल गया तो वो फिर यहाँ से और कहीं निकल गए थे। और कितने दिन समय उन्होंने 24-25 साल की उम्र में ही उनको वहाँ पे गोलियों से भूंज दिया गया, क्योंकि वो एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे तो कुछ गद्दारों ने अंग्रेज अधिकारियों को खबर दे दी और उनको मरना पड़ा। लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया, उन्होंने अपने हाथ से अपनी कनपटी बंदूक मार ली थी, पिस्तौल मार ली थी। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद, वो हमारे क्षेत्र में रहे हैं। तो झूलते न फांसी सरदार भगत सिंह जो, बहती न शेखर के सीने रक्त धार है। वो आजाद हिंद फौज जो न बनाते सुभाष, आजाद हिंद फौज जो न बनाते सुभाष, होती नहीं जेपी लोहिया की ललकार है। आजाद हिंद फौज जो न बनाते सुभाष, होती नहीं जेपी लोहिया की ललकार है। कौन कहता है कि आजादी अहिंसा से मिली, कौन कहता है कि आजादी अहिंसा से मिली। हिंसा नहीं होती तो अहिंसा बेकार है, हिंसा नहीं होती तो अहिंसा बेकार है। अंग्रेज इस तरह नहीं मानने वाले नहीं थे कि ऐसे साधारण में भग जाएं। ऐसी क्यों भगते वो, तो सैकड़ों साल जिनने राज्य किया वो क्यों भगते इस तरह। तो और जयप्रकाश नारायण, इनका भी हमने जन्म दिवस मनाया 11 अक्टूबर को, कल ही उनका जन्म दिवस था। तो उन्होंने तो 2 बार संघर्ष करना पड़ा आजादी के लिए। पहले अंग्रेजों से किया, फिर बाद में अपने हिंदुस्तानियों से ही, गोरे अंग्रेजों से किया, फिर बाद में काले अंग्रेजों से संघर्ष किया। दोबारा उन्होंने सन 1977 में जो दोबारा मीसा लगाया गया था उसके विरोध में उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ी क्रांति, सभी पार्टियों को, सभी विरोधी पार्टियों को इकट्ठा किया और उन्होंने फिर दोबारा आज़ादी प्राप्त की। नहीं तो फिर हो सकता आज़ादी फिर पहले अंग्रेजों ने की थी, अंग्रेजों ने तानाशाही की, हो सकता अपने देश के लोग पर तानाशाह बन जाते। लेकिन दोबारा फिर जयप्रकाश और लोहिया जी ने ये संघर्ष किए, जिसके कारण हमें, लोहिया तो खैर और पहले पधार चुके थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने बहुत संघर्ष किया और अंत में आज़ादी, दोबारा भी हमें आज़ादी हासिल हुई। तो ऐसे हमें आज़ादी मिली कि धरती माँ रणवीरों के, धरती माँ रणवीरों के लोहू से नहाई है। धरती माँ रणवीरों के लोहू से नहाई है। नवयुवकों ने जेल में सारी उम्र बिताई है। नवयुवकों ने जेल में सारी उम्र बिताई है। 7.5 लाख लोगों ने जान गंवाई है। तब हमने आजादी की शहजादी पाई है। मत पूछो हमने आजादी कैसे पाई है। और जिसने लेनी चाही उसने जान गंवाई है। सच कहने और लिखने में भारी कठिनाई है। मत पूछो आजादी हमने कैसे पाई है। रामजी लाल सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है। और आरसी गोयल जुड़ चुके हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है। तो क्या कहना है उन शहीदों के लिए, उनको हम नमन करते हैं कि उन शहीदों को हम नमन करते हैं, क्योंकि और हम कर ही क्या सकते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी ला इतना बड़ा काम कर गया, उसका ऋण तो हम चुका ही नहीं सकते। हम क्या सैकड़ों युगों तक लोग संग किसी भी तरह कुछ भी करें, फिर उन लोगों का ऋण हम पे जो है शहीदों का, वो हम चुका नहीं सकते उस ऋण को। उसके लिए केवल अपन उनका गुणगान गा सकते हैं, उनका मस्तक झुका सकते हैं, उनके मज़ारों पे, उनके स्थानों पे, उनकी वहाँ पर जाकर के हम फूल अर्पित कर सकते हैं। 1-2 दिन उनके प्रति अपन प्रवचन भाषण दे सकते हैं, और कर ही क्या सकते हैं।
कि जिंदगी कर दी अपनी हवन, जिंदगी कर दी अपनी हवन, उन शहीदों को कर ले नमन, उन शहीदों को कर ले नमन। विनय सागर त्रिपाठी भी, विद्यासागर त्रिपाठी जी, अरे वो बड़े साहित्यकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आदरणीय विद्यासागर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। कुमार सैलन तो जुड़ ही चुके हैं, और धन्यवाद है साहब आपको। जसवीर सिंह हल्दर भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। और रामेश्वर दुबे भी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद है। तुम ले ले कर शॉर्ट में नाम ले लिया करो, कौन सी बात है। हाँ ठीक, विवेक, हमारा बच्चा विवेक भी जो कि पढ़ने में बहुत योग्य है, ग्वालियर में पढ़ता है, बड़ा मेहनती बच्चा है। खेती में भी रुचि है उसकी, गांव में जब आता है 2-4 दिन को, उसमें खेती में लग जाता है, खेती भी देख लेता है, और ग्वालियर में पढ़ता है, वो भी जुड़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद है उसको, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और कविता बिष्ट भी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय कविता बिष्ट जुड़ चुकी हैं। आदरणीय हमारे साथी राज गोस्वामी जी, आदरणीय गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। राजकिशोर गोस्वामी जी, बुंदेली के बहुत बड़े साहित्यकार, बुंदेलखंड का पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड जहाँ तक है, चाहे उत्तर प्रदेश में भी हो, उसके बहुत बड़े साहित्यकार आदरणीय राज गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। उन्होंने 19 पुस्तकें लिखी हैं। आपने बहुत आप सक्रिय साहित्यकार हैं, दतिया के बहुत नामी साहित्यकार हैं आप। राजकिशोर गोस्वामी जुड़ चुके हैं। तो जिंदगी अपनी कर दी हवन, उन शहीदों को कर ले नमन, उन शहीदों को कर ले नमन।